औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सुन से उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आता है हमें कंप्लीट द इक्वेशन का, तो हम इस वक्त टेक्स्ट बुक की चैप्टर नंबर 4 की कंप्लीट द इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं। और इस वक्त आप देख सक रहे हैं कि कंप्लीट भी हुई है, साथ में बैलेंस भी हुई भी है। आइए इनको समझते हैं। लेकिन किसी भी इक्वेशन को समझने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इक्वेशंस टोटल कितनी तरह की आ सकती हैं। तो बेटा हमारे पास टोटल 5 तरह की इक्वेशंस होती हैं, जिनमें हमारे पास सबसे पहली शामिल है एडिशन रिएक्शन। यानी एडिशन हो रहा होगा इक्वेशन में, दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिलकर एक बनाएंगी। या फिर हमारे पास रिएक्शन होता है डीकम्पोजिशन, और डीकम्पोजिशन का मतलब है एक से टूटकर दो या तीन बनेंगे। फिर हम कहते हैं सर हमारे पास या तो रिएक्शन हो रहा होगा सिंगल डिस्प्लेसमेंट, या हो रहा होगा डबल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है जगह तब्दील करना। अगर एक एलिमेंट की जगह तब्दील होगी तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट, अगर दो की जगह तब्दील होगी तो डबल डिस्प्लेसमेंट। या फिर हो रहा होगा कंबस्शन, यानी ऑक्सीजन से रिएक्शन। तो आप जब भी कंप्लीट द इक्वेशन करेंगे आपको जहन में रखना होगा कि इन पांच के अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता। तो मैं वन बाय वन आपको समझाता भी जाऊंगा कि कहाँ पर क्या होने जा रहा है। एल्यूमिनियम को आपने रिएक्ट किया H2SO4 के साथ, और यहाँ पर आपको Al2SO4 थ्राइस मिला। इसका मतलब ये है कि एल्यूमिनियम ने सल्फेट को अपने पास बुला लिया, तो हाइड्रोजन अकेला हो जाएगा। जब हाइड्रोजन अकेला हो जाएगा तो यहाँ आपके पास H2 बनेगा। पहले आप इक्वेशन को कंप्लीट करोगे, बाद में उसको बैलेंस करोगे नंबर्स को ऐड करके। चूंकि Al के पास अगर SO4 आ गया तो ये अकेला बच गया। इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अगर ये डाइल्यूट है तो। लेकिन अगर आपने ये कंसेंट्रेटेड यूज किया, कंसेंट्रेटेड का मतलब होता है कि इसमें फ्यूम्स होते हैं। फ्यूम्स किसके होते हैं सर? फ्यूम होते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड के, SO3। तो वो अलग से मिलेगा आपको यहाँ पर। और कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब है ये वाटर रिलीज करता है। तो यहाँ पर आपको बेटा H2O मिलेगा। ये साथ पेज नंबर्स भी लिखे हुए हैं, यानी अगर मैं पेज नंबर 54 की तरफ जाता हूँ तो मुझे पहली वाली इक्वेशन मिल जाएगी जो वहाँ पर सॉल्व हुई भी है। कि यहाँ पर आपके पास इक्वेशन मेंशन हुई भी है एल्यूमिनियम डाइल्यूट और एल्यूमिनियम कंसेंट्रेटेड की। बुक के पेज नंबर्स मेंशन इसलिए किए जा रहे हैं ताकि आप लोग अगर चाहें तो इसको बुक में भी टैली कर सकते हैं कि अच्छा यहाँ पर इस जगह पर ये इक्वेशन मौजूद है। फिर ये जो आपके पास इक्वेशन है ये तो फॉर्मेशन की इक्वेशन है पेज नंबर 49 पर। तो डायरेक्ट इक्वेशन अगर आपने फॉर्मेशन बोरिक एसिड की याद की है तो डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हैं। फिर आपके पास है SO2 प्लस Cl2, ये आपको मिलता है क्लोरीन के रिएक्शंस में। तो इसमें आपके पास बनेगा, अब पेज नंबर 77 की तरफ अगर हम जाते हैं तो पेज 77 पर हम यहाँ पर ये इक्वेशन देख रहे हैं SO2 प्लस Cl2 विल फॉर्म SO2 Cl2। तो ये ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गई इक्वेशन। फिर आपके पास है कॉपर कंसेंट्रेटेड में और कॉपर HNO3 के साथ डाइल्यूट में। जब आपके पास कंसेंट्रेटेड या डाइल्यूट में तो फ़र्क ये आ रहा है कि एक तरफ आपके पास NO2 बन रहा है और एक तरफ आपके पास NO बन रहा है। जिंक विद H2SO4 डाइल्यूट या 90%। तो जब डाइल्यूट होगा आपके पास तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट करेगा। सिंगल डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि सर हमारे पास ZnSO4 बन गया और H2 अलग हो गया। लेकिन जब कंसेंट्रेटेड है तो हम कहते हैं कि सर हमारे पास अब जैसे वहाँ पे फ्यूमिंग गैस रिलीज हुई थी, यहाँ पर भी आपके पास हाइड्रोजन सल्फाइड रिलीज होगा और वाटर रिलीज होगा। तो कहने को तो ये 8 रिएक्शंस हैं, लेकिन हमने रिएक्शन की बेसिक मैकेनिज्म को भी समझ लिया कि किस तरीके से रिएक्शन पूछे जा सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये तमाम चीज़ें आप लोगों को क्लियर हैं। और अगर किसी भी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें इस नंबर पे रब्ता कर रहे हैं अपने टॉपिक्स के साथ 0333224331। आप टॉपिक बताएंगे तो उस टॉपिक पर वीडियो अपलोड कर दी जाएगी इंशाल्लाह, ताकि आपके पेपर्स की तैयारी अच्छी हो जाए। अपना बेहद ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज़।